नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जंक्शन में भगत सिंह चौक के नजदीक दूसरे दिन भी नहीं लग सकी सब्जी की रेहड़ियां। ठेला चालकों ने डॉक्टर राम प्रताप से लगाई सहायता की गुहार। गांव रतनपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच की मांग को लेकर किसानों ने किया बैंक एमडी का घेराव। गांव कोहला से साधुवाली तक बनने वाले नेशनल हाईवे के बीच आने वाली जमीनों का मुआवजा डीएल की दर से 10 गुना अधिक दिलाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर को किया सम्मानित। किस्ती धन दिलवाने की मांग को लेकर विवाहिता द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया जा रहा धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद की ओर से हटाए जाने के चलते बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर सब्जी की रेहड़ियां नहीं लग सकी। इस दौरान ठेला चालक आज भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप के पास पहुंचे तथा उनसे सहयोग की अपील की। नगर परिषद की ओर से हटाए जाने के चलते बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक से बस स्टैंड रोड पर फल सब्जियों की रेहड़ियां नहीं लगी। दूसरे दिन भी फल सब्जी विक्रेता खाली बैठे नजर आए। उधर रेहड़ियां न लगने से 2 दिन में सब्जियों के भाव में गिरावट आई है। इस मौके पर फल सब्जी विक्रेताओं ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन ने तो कह दिया कि वे यहाँ रेहड़ी न लगाएं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका घर कैसे चलेगा। प्रशासनिक अधिकारी हर माह तनख्वाह लेते हैं, जबकि रेहड़ी लगाने वाला भी जनता की सेवा कर रोजाना कमाई कर घर जाता है, तब चलकर उनका घर चलता है। उन्होंने कहा कि फल सब्जी विक्रेताओं ने लाखों रुपए का लोन ले रखा है। अगर वे रेहड़ी नहीं लगाएंगे तो किस्तें कहां से भरेंगे। आरटीओ के माध्यम से उनका घर चलता है। आरटीओ से भी उन्होंने कर्ज ले रखा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अगर उनसे किराया लेना चाहती है तो वे किराया देने को भी तैयार हैं, लेकिन इस तरह उन्हें हटाया न जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात न सुनी गई तो फल सब्जी विक्रेता एकजुट होकर सब्जी मंडी में हड़ताल करेंगे। इस दौरान फल सब्जी विक्रेता आज भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप से मिले तथा उन्होंने अपनी समस्या रखी। डॉक्टर राम प्रताप ने आश्वासन दिया कि वे जिला प्रशासन से बात कर इस समस्या का समाधान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हमारे बस स्टैंड से रेहड़ियां हट गई है, उसके विवाद में हमारे से बहुत जागती करे दे रहे हैं जो मौजूदा सरकार है। अभी डॉक्टर साहब से मिलने आए थे, डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब से हम मिलो, आपकी सुनवाई होगी। मांग हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, हम कोई अफीम चिट्टा तो बेचते नहीं, हम रेहड़ी लगा के अपना बेरोजगार मतलब रोजगार कर रहे हैं। हमारी बस स्टैंड और रेहड़ी काफी सालों से रखी है, किसी ने कुछ नहीं कहा लग रही है। अब नगर पालिका वालों ने आज हटा दी है, कल हटाई थी, आज तीसरा दिन चल रहा है। वो हमारी सुनवाई पीछे गली में भी हटा रहे हैं, हमारे को आगे भी हटा रहे हैं, सब्जी खिला रहे हैं। बहुत बुरा हाल कर रखे हैं यहाँ के प्रशासन। फिर विधायक के पास कोई सुनवाई नहीं है, वो कहते हैं चेयरमैन साहब करेंगे जो करेंगे, कोई सुनवाई नहीं। अब डॉक्टर साहब का मिलने आए थे, डॉक्टर अच्छी तरह से बात की है और उन्होंने हमें कहा कलेक्टर साहब से हमारे सामने बात की है, कलेक्टर साहब से आप मिलो। कारण वो तो थोड़ा सा गरीबों से नफरत करते हैं ना, वो फिल्म के धार पे चल रहे हैं। समस्या यही है, 150 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। डेली के डेली आज नहीं, डेली के डेली ये प्रार्थना चल रही है। डेली के डेली आज 150 लोग रोड पे आ चुके हैं। हम यही चाहते हैं, हमें रोजी रोटी ईमानदारी से कमाई देनी चाहिए ना। हम 2 नंबर का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी पा रहे हैं। इसी के बलबूते हम यही डॉक्टर साहब से प्रार्थना करने आए थे, हमारा आगे का रोजगार प्यार से चल सके, हम संतुष्टि से शहर में रह सके। कलेक्टर साहब हमें आश्वासन दिया है कि हम कलेक्टर साहब से बात कराई है, हमें कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, वहाँ से हमें कोई आश्वासन मिलता है आगे की, हम आगे देखेंगे। गांव रतनपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले को लेकर किसानों को उनका पैसा वापस दिलाने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर गांव रतनपुरा के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक एमडी का घेराव किया। गांव रतनपुरा की ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले को लेकर किसानों को उनका पैसा वापस दिलवाने की मांग तेज हो गई है। इस मांग को लेकर गांव रतनपुरा के ग्रामीणों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर स्थित हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में डेरा जमा दिया। ग्रामीणों ने कांग्रेस व भाजपा नेताओं के नेतृत्व में बैंक के प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ का घेराव किया। ग्रामीण एमडी के चैम्बर में धरना लगाकर बैठ गए। उन्होंने सोसाइटी सदस्यों के रुपए उनके खातों में जमा नहीं करवाए जाने तक घेराव व धरना जारी रखने की चेतावनी दी। ग्रामीणों की अगुवाई कर रहे छात्र नेता व एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने कहा कि संग्रिया रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में 12 से 15 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। कहीं न कहीं प्रशासन इस मामले में मिलीभगत कर कोताही बरत रहा है। आरोपी को पुलिस की ओर से सुरक्षा दी जा रही है। ग्राम रतनपुरा के किसी भी किसान का 1 रुपया वापस नहीं लौटाया गया। हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की भी इस मामले में मिलीभगत नजर आ रही है। उनकी मिलीभगती के कारण ही करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड सरकार की संस्था है। कांग्रेस सरकार में ऐसी घटनाएं किसानों के साथ होना अब तो आम बात हो गई है। उन्होंने बताया कि
मुख्यमंत्री के अलावा सहकारिता मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया। जिस दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी, उस दिन से इस आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जाएगा। उनकी मांग है कि हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर समिति से जुड़े किसानों के खातों में उनका पैसा ट्रांसफर कर भरपाई की जाए। दूसरी तरफ एमडी के घेराव की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग दोपहर को वार्ता करने के लिए हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय पहुंचे। अभी एसडीएम ने बैंक में एमडी के चैम्बर में प्रवेश ही नहीं किया था कि उन्हें आता देख चैम्बर में धरना लगाकर बैठे ग्रामीणों ने एसडीएम के विरुद्ध नारे लगाने शुरू कर दिए। नारे लगाते हुए ग्रामीण एसडीएम की तरफ दौड़े, तभी वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को रोक लिया। मौके के हालात देखते हुए एसडीएम बैंक से बाहर खड़ी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इसके बाद बैंक से होते हुए किसान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। भाजपा नेता बलबीर बिश्नोई ने आरोप लगाया कि बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसानों को गुमराह कर उन्हें लूटने का काम किया है। भाजपा ने मामले की गहनता से जांच करवा किसानों के लूटे गए रुपए उनके खातों में पुनः जमा करवाने की मांग की है। 15 दिन में ये संभाल नहीं पाए किसानों को। 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए छोटे किसानों के डूबे हुए हैं, उनको बीकानेर इलाज के लिए जाना है, ये संभाल नहीं पाए ये अधिकारी। जनता जनार्दन है साहब, आपको इसमें बिल्कुल साहब कुछ से छुड़वाएंगे आपको, मैं बताऊँ अगर ये नहीं काम हुआ तो। मैं इस यात्रा में लगी हुई थी, आज ये यात्रा बीच में छोड़ के आपके पास आई होगी। हम बात तोड़ो छोड़ के आए, राहुल गांधी जी को डायरेक्ट शिकायत करेगा। बात तोड़ो से यहाँ आ रहे हैं सारी संग्रह मंडिया बात का मैं दीपक को करना चाहूँ कौन कौन है यार, कौन है एमडी सही है तो यार पैसा साहब 50 लाख साहब आपने सिस्टम को जाड़ा लगा दिया मकड़ी की तरह। यहाँ 20-20 सालों से लोग जमे हुए बैठे हैं, वो दलाली कर रहे हैं, वो व्यवस्थापकों को बुला करके कह रहे हैं आपको फलानी जगह लगना है तो इतने पैसे दे दो। एमडी साहब हमारे हाथ में, एमडी साहब को पैसे देंगे। रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में जिस तरह इस सहकारी समिति में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसान को लूटने का काम किया है, और आज उसी के विरोध में वहाँ के काश्तकार बैंक के आगे, जो सहकारी बैंक है उसके आगे धरने पर बैठे हैं, और यहाँ कलेक्टर महोदय से बात करने आए हैं, वहाँ के किसान बंधु है। लेकिन जो इस बैंक अधिकारियों द्वारा या बैंक एमडी द्वारा पूरे प्रकरण में जो गफलत की है, जो उन्होंने जिस तरह उसको हैंडल करना चाहिए था, इससे ऐसा साबित होता है, जो कलेक्टर महोदय के सामने बात हुई, इससे ऐसा साबित होता है कि बैंक के अधिकारी इस फ्रॉड में, जो किसान के साथ धोखा ठगी, जो 12 करोड़ का गबन हुआ है, उसमें शामिल है। बात के लिए लेकर आज कलेक्टर महोदय से बात भी हुई है। इसमें आगे उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस प्रक्रिया को सही अपनाएंगे। सब जगह जहाँ उसकी जमीन कुड़ कर ली गई है, जिसने गबन किया है उसको, लेकिन किसानों को इन बैंक के अधिकारी, जो सहकारी बैंक के अधिकारियों पर कतई भरोसा नहीं, ये हमने कलेक्टर महोदय को निवेदन किया है। और दूसरा कि ये उच्च स्तरीय मांग करेंगे, हालांकि कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो एमडी को हटा दे, बैंक के एमडी को हटा दे, लेकिन हम उच्च स्तर पर भी प्रयास करेंगे और यहाँ भी दबाव बनाकर कलेक्टर महोदय से लिखाएंगे कि इस अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एक नहीं 6 सोसाइटियों में पहले गबन हो चुके हैं, कोला में, गुरुसर में, अराइयावाड़ी में। तो इस प्रकार की जो गफलत इस सहकारिता क्षेत्र में इन बैंक अधिकारियों की वजह से है, उसके लिए हमारा ये संघर्ष, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। सभी किसानी क्षेत्र के लोग, सभी किसान लोग, क्योंकि आज का प्रत्येक किसान सहकारिता से जुड़ना चाहता है, लेकिन जिस तरह के ये गबन हो रहे हैं, जिस प्रकार के इस अधिकारी कर्मचारी जो लापरवाही बरत रहे हैं, तो किसानों का सहकारिता से भरोसा उठ रहा है। जबकि जय सहकार सबके लिए सहकार, लेकिन किसानों का आज भरोसा उठ रहा है। सभी मेरे साथी किसान रतनपुरा के हमारे बीच हैं कि ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, किसान के साथ लूट हुई है। किसान की पाई जोड़ करके, खून पसीने की कमाई जोड़ करके मिनी बैंक के अंदर, रतनपुरा के अंदर जमा करवाई, वो इन सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने लूट लिया। और उसमें एक अकेला आदमी कम से कम 15-20 करोड़ का घोटाला नहीं कर सकता। ये चोइलावाड़ी पीएनबी बैंक में हुआ था, उस समय भी हमारी यही मांग थी कि सारे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए। यही मांग हमारी यही है कि एक तो मुकदमा आज तक नहीं करवाएगा, एक एमडी जो यहाँ बैठा है वो महाभ्रष्ट और महाचोर आदमी है,
उसका खुद का इन्वॉल्व है, उस एमडी को हटाए बगैर हम दूसरी बात पे, दूसरी मांग पे विचार कर ही नहीं सकते। हालांकि रतनपुरा गांव के सैकड़ों ग्रामीण हमारे साथ महिलाएं पुरुष आए हुए हैं। अभी कलेक्टर महोदया से हमारी बात हुई है, बड़ी सकारात्मक वार्ता हुई है, दूसरे मुद्दों की वार्ता होगी। आज मुकदमा दर्ज हो जाएगा, पुलिस के द्वारा लुकआउट नोटिस जारी करवाने का हम काम करेंगे। मंत्री महोदय से भी बात हुई है, लेकिन हमारी मेन लड़ाई ये है कि जब तक ये एमडी चोर बैठा रहेगा तब तक हमें इस जांच पे भरोसा नहीं है। सबसे पहले इसको हटाया जाए, उसके बाद में आगे की रणनीति हम ग्रामीणों से जाकर के वार्ता करेंगे कि ये धरना लगातार चलाना है, इस संघर्ष को तेज करना है, क्या रहता है वो बाद में हम बताएंगे। टाउन शहर के नजदीक स्थित कोला से साधुवाली तक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित बाईपास सड़क निर्माण के बीच में आ रही किसानों की जमीनों का मुआवजा डीएलसी दर से 10 गुना अधिक दिलाए जाने की मांग को लेकर किसानों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। टाउन शहर के नजदीक स्थित गांव कोला से साधुवाली तक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित बाईपास सड़क निर्माण के बीच में आ रही किसानों की जमीनों का मुआवजा डीएलसी दर से 10 गुना अधिक देने की मांग उठ रही है। इस मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले गांव मक्का हसर के आसपास के किसानों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संघर्ष समिति के किसानों ने बताया कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत कोला से साधुवाली तक बाईपास सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। यह सड़क गाँव मक्का हसर के चक 5 KNJ, चक 3 STG, चक 4 STG, चक 6 STG, चक 2 MOD व चक 7 JRK के खेतों से होकर गुजरेगी। इस सड़क के निर्माण में किसानों की बेशकीमती जमीन आ रही है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत कोला से साधुवाली तक बनने वाली सड़क के बीच जिन चकों के किसानों की जमीन आ रही है, सरकार की ओर से उन किसानों की जमीनों का मुआवजा कम आंका गया है। डीएलसी दर कम होने के कारण किसान किसी भी हालत में अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। अगर किसानों की जमीनों का डीएलसी दर से 10 गुना अधिक मुआवजा नहीं दिया गया तो कोला से साधुवाली तक किसानों की ओर से पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर मनदीप सिंह, नौरंगलाल, संदीप कुमार, रेवंत कुमार, राम कुमार, रामस्वरूप, दीनदयाल सहित कई किसान मौजूद रहे। सर यूँ है कि पहले हमें ये पता नहीं था कि 4 नक्शे चल रहे थे इसके, चारों नक्शों में कौन सा नक्शा फाइनल होगा। पर अब हमें इस बात को मालूम हो गया कि ये सड़क यहाँ से निकल रही है। जो सड़क 5 KNJ से लेके कोला से लेके मक्कासर गांव के 5 मोगे आ रहे हैं और उन मोगों के ऊपर से ये सड़क निकल रही है, तो गांव की टोटल जमीनें सारी बर्बाद हो जाएगी। और जो जमींदार हैं वो 3 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा छोटे काश्तकार हैं और उनको डीएलसी रेट तो नाम मात्र है। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि हमें अगर जमीन लेनी है, अगर सड़क बनानी है तो पहले हमारे से एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट के तौर पे हमें अब बर्दाश्त हुआ तो हम जमीन देंगे, वरना हम जमीन नहीं देंगे, चाहे हमें मरना पड़े, चाहे झुकना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि हमारी आने वाली औलाद हमें ये क्या कहेगी कि जो दादाओं ने जमीन बनाई थी वो पिताजी ने जमीन खो दी। ये मामला ये है कि कोला से साधुवाली भारतमाला को जोड़ने के लिए ये सरकार रोड निकालने का प्लान है, लेकिन यहाँ का डीएलसी रेट बहुत कम है और किसानों की जो ज़मीन है ये पूरे का पूरा राइस बेल्ट होने की वजह से हमारा ये कहना है कि किसानों का जो डीएलसी रेट का है उसका 10 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। अगर इससे कम किसान को मुआवजा मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर हम औने पौने दामों में अपनी ज़मीन नहीं देंगे, आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यही बात कहने के लिए हम आज कलेक्टर साहब को आए हैं और उनसे वार्ता होने के बाद में फिर हम हमारी रणनीति तय करेंगे। हमने जो NH सड़क आ रही है कोला से लेके आपके साधुवाली तक, इसके लिए हम सभी संघर्ष समिति के मेरे सदस्य आए हैं और अभी तो कुछ नहीं, अभी तो छोटा सा टेलर है, गांव जगह नहीं, गांव जग जाएगा और सारे गांव के अंदर हम संघर्ष समिति की जो मीटिंगें लेंगे और संघर्ष समिति बनाएंगे। सभी गांव के अंदर किसान संघर्ष समिति कोला से लेकर साधुवाली तक, उस टाइम पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। हमारा राइस बेल्ट घोषित होने के बावजूद भी इन्होंने जो NH वालों ने जो सर्वे किया है वो हमें कतई ही बर्दाश्त नहीं है और कतई हम नहीं मानेंगे। इसमें गागी का कुछ नहीं है, हम किसी तरह से जमीन हड़पने नहीं देंगे अपनी, ये हमारा ऐलान है। अगर हम मरने को मर जाएंगे पर जमीन नहीं देंगे हम NH को। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इन्होंने 3 सर्वे किए और तीनों सर्वे के अंदर भी कभी किधर कभी किधर कभी किधर। अब हमें मोबाइल से ये पता चला है, दर्शाया गया है कि यहाँ से आपकी सड़क निकल रही है। हमारे इसके अंदर 20 चक्का थे, बेस कीमती ज़मीन, हमारी बेस कीमती ज़मीन ये
हनुमानगढ़ कटोरा है, धान का कटोरा, उस कटोरे को छीनने के लिए सरकार लगी हुई है। इस सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोनों सरकार बैरी सरकारें हैं, कांग्रेस और बीजेपी सरकार दोनों बैरी सरकार। इनको यही पता नहीं है कि राइस बेल्ट कौन सा है, कौन से में अपने को बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए, और फिर भी धक्केशाही से ये करके हमें उजाड़ना चाहते हैं। तो ऐसे हम उजड़ेंगे नहीं, हम संघर्ष करेंगे, मरते दम तक करेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा बुधवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ का सम्मान किया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा बुधवार को जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ का सम्मान किया गया। यह सम्मान शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि गत दिनों जंक्शन धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर चली गोलियों के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के नेतृत्व में शानदार काम करते हुए पुलिस ने 24 घंटे से पहले अपराधियों को सलाखों के पीछे कर आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास फिर से कायम किया। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की स्थिति बनी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक अभियोजक दिनेश दादीजी ने कहा कि जिले में पुलिस ने बेहद सराहनीय कार्य किया, परंतु वर्तमान जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की भिन्न कार्यशैली के कारण जिले के अपराधियों में भय कायम हुआ है। इस दौरान जिले में अनेकों क्विंटल गांजा, पोस्त एवं भारी मात्रा में अफीम नशे की गोलियां पकड़ी गई और लाखों रुपए की अवैध वसूली पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अजय सिंह ने अपनी कार्यशैली के आधार पर हनुमानगढ़ में अपनी अनूठी मिसाल कायम की है, जो कि जिले के लोग सदैव याद रखेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पूर्व तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले में अनेकों ऐसे मामले अपने कुशल नेतृत्व के कारण सुलझाए हैं, जो कि बहुत पेचीदा थे। उन्होंने बताया कि भादरा का गोकशी मामला हो या जंक्शन धान मंडी में गोलियां चलने का मामला, जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रथम पंक्ति में खुद खड़े होकर कार्रवाई की और इनके नेतृत्व में जिले की पुलिस ने सदैव कामयाबी हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में हुए आपराधिक मामलों को सुलझाने में केवल मेरा नहीं बल्कि पूरी पुलिस टीम का आपसी सामंजस्य और मेहनत रही है। उन्होंने कहा कि जंक्शन धान मंडी में व्यापारी की दुकान पर गोलियां चलने वाले प्रकरण में सीआई पुष्पेंद्र बेनीवाल की अहम भूमिका रही। उन्होंने कहा कि पुलिस जब भी कोई बड़ी कार्रवाई करती है तो आमजन के प्रोत्साहन से पुलिस को हिम्मत मिलती है। उन्होंने आमजन से अपील की कि अगर वह पुलिस को प्रोत्साहित करेंगे तो इससे भी बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। इस मौके पर अशोक सुथार, महावीर पंचारिया, दीपक कश्यप, शिंटू मिश्रा, हेमंत गोयल, प्रेमचंद शर्मा सहित अन्य स्कूल संचालक मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिला और गंगानगर जिला शुरू से एक विकसित जिला रहा है और यहाँ एजुकेशन भी अच्छी है, भाईचारा भी अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं क्राइम भी हो जाता है और होते रहते हैं। लेकिन हमारा एक सौभाग्य है कि हम ऐसे जिले में रह रहे हैं और हमारे
जो आदरणीय कप्तान साहब हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी, पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़, जो कि बेहतरीन काम कर रहे हैं, न बल्कि ये काम कर रहे हैं बल्कि इनकी पूरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि नशे के खिलाफ आदरणीय सर ने और इनकी पूरी टीम ने बहुत शानदार काम किया है और काम कर भी रही है। हम लोग अक्सर पुलिस को बुरा ही कहते हैं, जबकि अगर कोई अच्छा काम करे तो हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। समाज का दायित्व बनता है कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, परिवार का सदस्य कोई अच्छा काम करे तो हम उससे सराहना दें। बहुत बड़ा एक हनुमानगढ़ में, चूंकि हनुमानगढ़ हमारा बहुत शांत इलाका है, अभी कुछ दिनों पहले आपने सबने देखा कि सरेआम एक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर फायरिंग की गई। एसपी साहब और उनकी पूरी टीम ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपराधी सलाखों के पीछे। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टर अजय सिंह जी का, जो एसपी हैं हमारे जिले के कप्तान हैं, उनका सम्मान किया गया। सम्मान जो अभी गोलीकांड हुआ, जो दुर्घटना हुई, उसमें तुरंत कार्रवाई जो हुई है, 24 घंटे के अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर वो नहीं पकड़े जाते इतनी जल्दी, निश्चित तौर से समाज में जो संदेश था वो खिलाफ जाता और समाज में थोड़ा जो पुलिस के खिलाफ जो भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ती। दूसरे हम देख रहे हैं दिन रोज़ जो नशे के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, जो नशे के जो संगठित गिरोह हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको डिकॉय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी इनका योगदान रहा है, क्योंकि नशे का क्षेत्र है, क्राइम बढ़ रहा है और लेकिन इनके जो द्वारा किए जा रहे जो प्रयास हैं वो काफ़ी सराहनीय है, इसलिए हमने आज उनको सम्मानित किया। आज शहर के गणमान्यों के द्वारा और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आदरणीय सुरेश शर्मा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज स्कूल के जो संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं, शहर के गणमान्य लोग हैं, आज जो हमारे जिले के कप्तान हैं आदरणीय अजय सिंह जी, उनको आज इनका आज एक सम्मान समारोह रखा गया है। चूँकि एक आम जनता, हम लोग पुलिस से हमेशा अक्सर हमारी नाराज़गी रहती है और पुलिस को हम लोग अक्सर भला बुरा ही कहते हैं, लेकिन अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी अच्छा काम करे तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें सम्मानित भी करें, उन्हें प्रोत्साहित भी करें। तो उसी कड़ी में आज आदरणीय एसपी साहब का और उनकी टीम का, और आदरणीय एसपी साहब ने जनता से आज अपील की है कि आप लोगों का सहयोग के दम पे हम लोग, हमारी ताकत है, जनता हमारे साथ है तो हमें काम करने में आसानी रहती है। उन्होंने आज जो गोलीकांड का जो प्रकरण था उसका सारा श्रेय उन्होंने अपनी टीम को दिया है और उन्होंने कहा कि जो भी आज ये इतने जल्दी जो नतीजे निकले हैं वो इसमें एक आदमी का हाथ नहीं होता, पूरी टीम में भावना से काम होती है। तो इस तरह आज हम लोगों ने एसपी साहब का एक छोटा सा कार्यक्रम आज का रखा है। एक विवाहिता स्त्री ने स्त्री धन खुर्द-बुर्द करने के आरोपी ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के समक्ष धरना शुरू कर दिया। स्त्री धन खुर्द-बुर्द कर घर से निकालने के मामले में टाउन थाना में दर्ज मुकदमे के जांच अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पीड़िता ने परिवारजनों के साथ पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को धरना आरंभ किया था, जो बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पीड़िता राधा पत्नी मुकेश कुमार ने बताया कि टाउन थाना में मुकदमा दर्ज करवाए लगभग 1 माह से ज्यादा का समय बीत चुका है, परंतु न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और न ही किसी प्रकार की कोई अन्य कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। इस पर मामला विचाराधीन होने के बाद भी दिनांक 27 नवंबर को पति मुकेश, जो कि लकड़ी का कार्य करता है, उन लकड़ियों को आरोपियों के द्वारा जबरन उठाया जा रहा है। जांच अधिकारी मौके पर गए और वहां पर आरोपियों का मुकेश की कार्य हेतु रखी गई लकड़ियों को उठाना फिर भी जारी रहा। राधा देवी ने आरोप लगाया कि एएसआई भागीरथ द्वारा आरोपियों से मिली भगत कर परिवादियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। परिवादियों द्वारा लगातार संपर्क करने पर एएसआई द्वारा परिवादी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और गाली गलौज कर बार बार थाने के चक्कर लगवाने को बेवजह परेशान व जलील किया गया। पीड़िता राधा देवी ने जाँच अधिकारी पर मामला सलटाने के एवज में रुपए मांगने का आरोप लगाया गया। पीड़िता राधा देवी ने बताया कि संदर्भ में 15 दिवस पर
पर डीएसपी व एक सप्ताह पूर्व आईजी को ज्ञापन दिया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे उसे मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। पीड़िता ने कहा कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलता उसका धरना जारी रहेगा। धरने पर पीड़िता राधा देवी, मुकेश कुमार, बनवारी लाल, मूर्ति देवी, सुनील कुमार, पुनीत कुमार, लक्की बिश्नोई, सचिन बिश्नोई आदि बैठे। 2 महीने हो गए मैंने घरों निकाल रखी है। पुलिस वाला की सांठ गांठू मैंने घरों बाहर निकाल दी। मेरे जो को भी देश को सामान हो वो बाहर फेंक के तोड़ मरोड़ दियो और ज्वेलरी वह मेरी निकाल दी। नंदा सागर लड़के तीनों नंदा मेरे का के ससुरो सारा मिल गए और मेरे दहेज जो को फिर कर दियो और बाकी को तोड़ा फोड़ी कर दी। पुलिस वाला ने 1-1.5 महीना हो गयो भी मैं मेरे दहेज दी रहो और जो चोरी करी फिर मुकदमे पर कार्रवाई करो तो भी पर कार्रवाई कौन करने लग रहा। और मैं पुलिस थाना जा के चक्कर काट के हार होगी और मैं एसपी साहब ने भी 3 बार रिक्वेस्ट कर ली कि मैंने मेरे घरे छोड़ गया हो और मैंने मेरा सामान दिलवाओ, लेकिन भी पर टाउन थाना कोई कार्रवाई कौन करी। और टाउन थाने में कार्रवाई करने खातर 1 लाख रुपये की मांग करी मारूं कि रुपया दे तो थारी जांच होएगी सही तरीका वरना सड़कों पर भटकता रहो। बा मेरे काके ससुरे सगा मिल के काट करी है। इनको सानू मोटो आता है मेरे घर बर्बाद करने में और आज मैं सड़कों के ऊपर फिरूं पिंगी बजाऊं क्योंकि बा मैंने रात ना 8 बजे 19:10 ने उठा के लेके आई। मेरे मतलब कह गए कि तेरी जांच करेगा कोई अधिकारी है आ बात बुला के लेके आई। थाने में आके मेरे साथ मारपीट करी है, मेरे कनू जबरदस्ती साइन कराई। वह साइन कौन करिया बठुए थाने में कोई मैटर बना के आप ही मुकदमा बना लिया, आप ही कोई मैटर बना लिया और आप ही साइन कर लिया बैठा थाने में। मेरा साइन कौन नहीं होड़ा, बहुत सी जगह बैठा मेरा गलत साइन हुआ है, मैं कौन करूँ साइन पर आप ही कर लिया। तो मैं भी बाद में मैंने भर्ती करवाती, भर्ती करवाने बाद मैं सुबह जाऊँ जमानत करा के तो आगे मेरे घर का ताला लागे डावा है और पुलिस ने वापस आके मैं कहूँगी थे मैंने रात ने अरेस्ट करके तो लिया है लेकिन अब मैंने घर में कौन बढ़न दिया क्या इसमें हमारी कोई कार्रवाई नहीं है, हम नहीं करेंगे ऐसी। तू आज सड़का पर है तो सड़का पर ही रहे, मरने को नहीं चीज को ऑर्डर आइडो कि तेने घरे छोड़ दी। मैं मेरे बच्चों मेरे हस्बैंड मैंने जुट्टो अरेस्ट करके ले गई। बाकी मैंने अरेस्ट को कौन किया मानने आई बात कही कि तेरी जांच करने कोई अधिकारी आयो और सुबह वो अधिकारी जोधपुर चल जाएगो तन्ने मिलान खातर मिली भगती मेरे सास राणा का साग है भी टाइम मैंने अरेस्ट करके लिया हुआ काके दूसरे के घरे मेरी 3 ननदा आईडी हुआ कि आठू निकलेगी पीछे इनको हस्बैंड बच्चों भी निकल जाएगा लारू आपा इनको सामान हड़प लियागा जितो भी देश को सामान हो कीमती और मेरी ज्वेलरी नगदी वह सारा निकाल लिया। हाँ धरनो लगाए हुए क्योंकि एसपी साहब गुहार है कि मैंने न्याय दिया है। मैं 28 धरनो रखूंगा और अनशन पर बैठूंगा। कराटे प्रतियोगिता में पदक हासिल कर लौटे खिलाड़ियों का आज पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्मान किया गया। गंगानगर में आयोजित जूनियर कराटे प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के विद्यार्थियों ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते। कराटे प्रशिक्षकों ने बताया कि श्रीगंगानगर में कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान हनुमानगढ़ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने कराटे प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक जीते। इस दौरान आज पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें सम्मानित किया तथा उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए मेडल जीतने का आह्वान किया। मैं अभी गंगानगर में कराटे खेल के आई थी तो मेरा उसमें ब्रॉन्ज मेडल लगा है और मैं आगे यही चाहती हूँ कि मेरे माता पिता और मेरे कोच का नाम बहुत फेमस हो और मैं उनके बहुत आभारी रहूँगी और मैं अपना सारा मतलब कि जो भी मैं सीखूँ वो मेरे माता पिता और मेरे कोच को जाए। मैं कराटे चैंपियन बनना चाहती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं एक आपको बात बताऊँ तो जो मेरे पिता है वही मेरे कोच है और मेरे कोच ही मेरे पिता है। गंगानगर के अंदर इन्विटेशनल कराटे प्रतियोगिता हुई थी जिसमें कम से कम 200 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें अपने हनुमानगढ़ के भी बच्चों ने भाग लिया, जिसमें जतिन गोल्ड मेडल लाया, लक्ष्मी ब्रॉन्ज मेडल लाई, चार्विक सिल्वर मेडल लाया और गोविंद सिल्वर मेडल लाया और वंश ब्रॉन्ज मेडल लाया और जीतने के उपलक्ष्य में एसपी साहब ने इनको सम्मानित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।